गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रवि अग्रहरी, विकास अग्रहरी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रवि। प्रवी ऑफिशियल, संतोष कुमार गुड इवनिंग। वर्तिका यादव गुड इवनिंग। श्रीकांत जायसवाल खुश रहिए। प्रवी प्रणाम सर, प्रणाम, खुश रहिए। तो बच्चों एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो आज लाइव है और वीडियो अभी 3 दिन तक आपकी लाइव रहेगी इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर हमारी आवाज और वीडियो सारी चीजें क्लियर है तो एक बार जल्दी से आप सभी थम्स अप करके जल्दी से बताएं, फिर इसके बाद आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फास्ट जल्दी से आप सभी बताएं, थम्स अप करके बताएं अगर वीडियो और सारी चीजें क्लियर हैं तो। चलो बच्चों, तो आज से आपका एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इंडिविजुअल इंग्लिश का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। द स्पीड एप्लीकेशन पर बैच चलेगा। आज ये डेमो नंबर आपका क्या है? 1 है। अगर इस पे हम सभी देखें तो इस पे अगर कोर्स को अगर हम लोग देखें तो आप ये बताएं कि इंग्लिश का जो कोर्स है वो टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। वो टोटल 3 पार्ट में इंग्लिश के कोर्स को डिवाइड किया गया। अगर इसमें फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? ग्रामर का हो जाएगा। सेकंड पार्ट की अगर बात की जाए तो आप कहना सर सेकंड पार्ट वोकैबुलरी हो जाएगा। और अगर थर्ड पार्ट की बात की जाए तो इसमें थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? पैराजम्बल, सॉरी आप ऐसा कह लीजिए रीडिंग सेक्शन हो जाएगा। रीडिंग सेक्शन हो जाएगा मतलब ये कि आप किसी भी तरह का एग्जाम्स देने जा रहे हैं जिसमें इंग्लिश आए, वो आपकी एसएससी हो सकती है, एसएससी हो सकता है, या फिर एनडीए हो सकता है यानी यूपीएससी, या सीरियस हो सकता है, या आप कोई भी सीसैट देने जाएं, या फिर आप इसके साथ बैंक देने जाएं, या फिर आप किसी भी स्टेट एग्जाम्स को देने जाएं, या आप किसी भी स्टेट एग्जाम्स को देने जाएं। आपकी सभी परीक्षाओं में बस 3 टाइप से ही आपको इंग्लिश में सवाल पूछे जाते हैं। बस 3 टाइप से इंग्लिश में आपके सवाल पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्या होगा? ग्रामर का होगा, सेकंड वोकैबुलरी का होगा, और थर्ड क्या होगा? रीडिंग सेक्शन का होगा। एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग अशोक पाल, गुड इवनिंग। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम सभी। और स्टार्ट कहां से करते हैं? प्रोनाउन से करते हैं। तो ये बैच नया बैच है, न्यू बैच है, जो कि ऑनलाइन द स्पीड एप्लीकेशन पे चलेगा, जो कि प्रोनाउन टॉपिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एक न्यू बैच होगा। आप सभी को अगर पढ़ना है, एडमिशन लेना है तो आप द स्पीड एप्लीकेशन पर जाकर के वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। इसकी फीस केवल और केवल 1000 रुपए है। बहुत ही कम फीस है। कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर होगी। कोर्स की वैलिडिटी कितना होगी? 1 ईयर होगी। और बहुत ही अच्छा सा कोर्स होगा आप सभी के एग्जाम्स के लिए। आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स जो भी हैं, सीजीएल है, सीएचएसएल है, या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए सीरियस है, बैंक का कोई भी एग्जाम हो, वो सारे एग्जाम्स आपके लिए, सभी एग्जाम्स के लिए बड़ा ही यूजफुल साबित होगा ये आपका। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रोनाउन से। प्रोनाउन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। अगर प्रोनाउन को समझने की बात करें तो आखिर ये प्रोनाउन क्या है, तो आप सभी इस बात को ये कह सकते हैं कि सर प्रोनाउन एक वर्ड प्रो प्लस नोमेन यानी प्रोनोमेन, एक लैटिन वर्ड प्रोनोमेन से बना हुआ है। अगर प्रोनोमेन की बात करें तो आप कहना सर ये एक क्या है? लैटिन वर्ड है। और इस लैटिन वर्ड को अगर स्प्लिट किया जाए, अगर इस लैटिन वर्ड को स्प्लिट कर दिया जाए, अगर इस लैटिन वर्ड को बच्चों स्प्लिट कर दिया जाए तो आप सभी क्या कहेंगे? प्रो प्लस नोमेन कहेंगे। अगर आप सभी प्रो की बात करें यहां पर तो आप सभी कह सकते हैं सर प्रो दैट इज इन प्लेस ऑफ, या फिर आप इसे कह सकते हैं इन लिeu ऑफ, या फिर आप इसे कह सकते हैं क्या? इंस्टेड ऑफ। तो आप कहेंगे सर इन प्लेस ऑफ, इन लिeu ऑफ, या फिर इंस्टेड ऑफ। अगर हम सभी बात करें इन प्लेस ऑफ, इन लिeu ऑफ या इंस्टेड ऑफ, कहने का मतलब क्या हो जाएगा? के स्थान पर, मतलब अगर किसी के स्थान पर। अब किसके स्थान पर अगर हम सभी बात करें तो आप सभी ये कहेंगे कि सर नोमेन दैट इज नाउन, नोमेन दैट इज नाउन, नाउन दैट इज नेमिंग वर्ड। अब देखो प्रोनाउन को पढ़ने में केवल नाउन की हमें बस इतनी ही जरूरत पड़ती है कि व्हाट इज नाउन, नाउन किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं सर ये मार्कर आपका एक नाउन, मेरा नाम एक नाउन है, ये कैमरा एक नाउन है, ये बोर्ड एक क्या हो गया? नाउन हो गया। बस प्रोनाउन को पढ़ने में नाउन की इतनी ही जरूरत पड़ती कि व्हाट इज नाउन, आखिर नाउन क्या है,
प्रोनाउन को पढ़ने में नाउन की बस हमें इतनी ही आवश्यकता पड़ती है। तो आपने क्या कह लिया है कि सर प्रोनाउन एक लैटिन वर्ड प्रोनोमेंस बना हुआ है, जिसको अगर स्प्लिट कर दिया जाए तो आप सभी क्या कहेंगे, प्रो प्लस नोमेन कहेंगे। प्रो दैट इज इन प्लेस ऑफ, इन लिeu ऑफ या इंस्टेड ऑफ। ये दो फ्रेजेस आपके एग्जाम्स में कई बार पूछे गए, इंस्टेड ऑफ और इन लिeu ऑफ, यानी के स्थान पर। तो आप कह सकते हैं सर प्रोनाउन हम उस वर्ड को कहेंगे जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया। जो वर्ड नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया उस वर्ड को आप सभी क्या कह देंगे, प्रोनाउन कह देंगे। तो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला वर्ड ही क्या कह दिया जाएगा, प्रोनाउन कह दिया जाएगा। अब आपने इस बात को कह लिया कि नाउन के स्थान पर जो वर्ड प्रयोग किया जाए उस वर्ड को आप क्या कहिएगा, प्रोनाउन कह लीजिएगा। अब इसमें केवल कॉम्पिटिटिव लेवल में इतनी बात तो निर्भर करती नहीं है। आप कह सकते हैं कि सर प्रोनाउन हम उसे कह सकते हैं जो नाउन को रिप्लेस करने का काम करे, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन, आप उसे प्रोनाउन कह लीजिएगा। या फिर टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन, यानी जो नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने का काम करे उस वर्ड को भी आप क्या कहिएगा, प्रोनाउन कहिएगा। मतलब ये कि अगर आप प्रोनाउन को और भी ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहें तो आप पहली बात इसमें कह सकते हैं कि सर टू रिप्लेस अ नाउन, यानी जो नाउन को रिप्लेस करने का काम करे आप उसे क्या कहिए, प्रोनाउन कहिए। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि सर जो नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने का काम करे, यानी क्या, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन, यानी जो नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने का काम करे आप उसे भी क्या कहिएगा, प्रोनाउन कहिएगा। प्रोनाउन में एक तीसरी बात मुझे बतानी है, बट उसको बताने से पहले आप सभी समझ लो, वेट, बच्चों वायर पे, डिजिटल बोर्ड के वायर पे पैर लग गया तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। प्रवी वॉइस प्रॉब्लम क्या है एक बार बताएं आप जल्दी से, वॉइस की समस्या क्या है प्रवी, वॉइस की समस्या क्या है ये बता दीजिए कि वॉइस की दिक्कत क्या है। चलो तो हम सभी क्या बात कर रहे थे, अगेन बात को समझ लो, अगेन बात को समझ लो, क्योंकि बोर्ड पे पैर लग गया तो वायर निकल गया, सॉरी। हम सभी क्या बात कर रहे थे, अगेन एक बार उस बात को देख लो कि अगर प्रोनाउन वर्ड की बात करें तो प्रोनाउन वर्ड एक लैटिन वर्ड प्रोनोमेन से बना हुआ है। अगर प्रोनोमेन की बात करना चाहें तो आप कहना सर ये एक क्या होगा, क्या होगा, ये एक लैटिन वर्ड है, ये एक क्या है, लैटिन वर्ड है। अगर ये एक लैटिन वर्ड, एक बार वॉइस चेक करें, वॉइस की क्या समस्या है, ये एक क्या है, लैटिन वर्ड है। अगर लैटिन वर्ड की बात करें और इस वर्ड को अगर स्प्लिट करना चाहें तो आप सभी क्या कह सकते हैं कि अगर इसे स्प्लिट करना चाहें तो आप कह सकते हैं सर प्रो प्लस नोमेन, प्रो प्लस नोमेन। यानी आप इस बात को पुष्टि कर सकते हैं कि सर अगर यहां पर समझे प्रो की बात करें तो प्रो कहने का सेंस क्या हो गया, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं इन लिeu ऑफ, या आप कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ। ये तीनों फ्रेजेस एक ही हैं, ये तीनों फ्रेजेस एक ही और तीनों फ्रेजेस का एक ही मतलब है। और नोमेन की बात करना चाहें तो आप कहना सर नोमेन यानी नाउन। तो आप इस बात को कह सकते हैं कि सर प्रोनाउन को आप ये कह सकते हैं सर नाउन की ही जगह पर जो वर्ड लगाया जाए, नाउन की ही जगह पे जो वर्ड लगाया जाए आप उस वर्ड को क्या कहिएगा, प्रोनाउन कहिएगा। तो आप कहेंगे सर नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड क्या कहा जाएगा, प्रोनाउन कहा जाएगा। तो जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करे उस वर्ड को आप सभी क्या कह लीजिएगा, प्रोनाउन कह लीजिएगा। फिर अगली बात, इसमें एक बात और भी अगर समझें कि अगर कंपटीशन लेवल पे अगर आप सभी सीख रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि सर प्रोनाउन केवल इतनी बात तो हो नहीं सकता, यानी और क्या हो सकता है, इस बात को समझें। तो आप कहेंगे पहली बात इसमें सर जो नाउन को रिप्लेस करे, यानी टू रिप्लेस अ नाउन, नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड क्या होगा, प्रोनाउन होगा। दूसरी बात इसमें आप सभी कह सकते हैं कि सर जो नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने का काम करे, यानी टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन, टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने का काम करे, आप उसे क्या कहिए, प्रोनाउन कहिए।
इसमें तीसरी बात भी मुझे समझानी है, बट क्या पहले इस बात को आप समझ लो। चले, अच्छा, वॉइस की कोई समस्या नहीं। आकाश एसपाल अक्की, गुड इवनिंग आकाश। अनुज यादव, गुड इवनिंग। बच्चों एक बार आप सभी कमेंट करके बता दें वॉइस की कोई समस्या है क्या। एक बार कमेंट करके बता दें कि वॉइस की कोई समस्या है क्या। अगेन बता दें एक बार कमेंट करके जल्दी से, अगर वॉइस की कोई समस्या है तो उस समस्या को दूर कर दिया जाए। जल्दी से बता दें अगर वॉइस की कोई दिक्कत है तो। चलो देखो आप, अब इसमें आपको क्या बताया गया, तीसरी बात क्या है इसमें, पहले आप ये समझो। तो देखो आप ये कह सकते हैं कि सर ऑक्सफोर्ड के सर्वे के अकॉर्डिंग, ऑक्सफोर्ड ये कहती है कि सर एवरी 4 मिनट्स, यानी प्रत्येक 4 मिनट में एक वर्ड ऐड किए जाते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अभिषेक बिंद, ओके, वेरी गुड। एसके, वेरी गुड। चलो, तो आपको ये कहा गया कि ऑक्सफोर्ड के सर्वे के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आप सभी ये कह सकते हैं कि सर ऑक्सफोर्ड के सर्वे के अकॉर्डिंग, ऑक्सफोर्ड ये कहती है कि प्रत्येक 4 मिनट में एक वर्ड ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में ऐड किए जाते हैं। अगर वो वर्ड ऐड किए जाते हैं तो मतलब वो क्या क्या हो सकते हैं, इस बात को हमें समझना है। तो आप कह सकते हैं कि सर पार्ट ऑफ स्पीच टोटल आपके कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 पार्ट ऑफ स्पीच में चार पार्ट ऑफ स्पीच वो प्रोडक्टिव वर्ड में आएंगे और 4 पार्ट ऑफ स्पीच अनप्रोडक्टिव वर्ड में आएंगे। तो आप ये कह सकते हैं सर 4 पार्ट ऑफ स्पीच में अगर वो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो आखिर वो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके कौन से हैं, तो इस बात को आप समझ लो। तो आप इस बात को ये कह सकते हैं कि सर अगर नाउन की बात करें, नाउन की बात करी जाए, एडजेक्टिव की बात करी जाए, या एडवर्ब की बात की जाए, या फिर इसके साथ ही वर्ब की बात की जाए, तो आप कहना सर ये प्रोडक्टिव है। ये क्या है, प्रोडक्टिव है, यानी ये वर्ड अभी भी आपके ऑक्सफोर्ड में ऐड किए जा रहे हैं, ये सभी प्रोडक्टिव वर्ड है। लेकिन अगर आप आगे और बात करें तो आप ये कह सकते हैं सर प्रोनाउन हो गए, प्रोनाउन हो गया, इसके साथ क्या, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के साथ क्या, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के साथ क्या, कंजंक्शन। तो आप कह सकते हैं ये वर्ड क्या है, ये अनप्रोडक्टिव वर्ड है। मतलब ये कि अभी जितने कंजंक्शंस इंग्लिश में ऐड किए गए हैं केवल उतने ही होंगे, उससे अधिक बढ़ने वाले नहीं हैं। तो आप कह सकते हैं सर ये क्या है, अनप्रोडक्टिव वर्ड है। तो आप इस बात को ये कह लेना सर प्रोडक्टिव वर्ड आपके कितने हैं, ये 4 हैं। कौन कौन से, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। और अनप्रोडक्टिव वर्ड इन्हें कहेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि अनप्रोडक्टिव वर्ड की कैटेगरी में आएगा। मतलब ये कि प्रोनाउन को आप ये कहेंगे कि सर प्रोनाउन एक अनप्रोडक्टिव वर्ड है। मतलब जितने प्रोनाउंस हो चुके हैं सो हो चुके हैं, अब नए प्रोनाउंस आपके आने वाले नहीं है। तो आप इस बात को कह लेना कि सर प्रोनाउन जो है वो एक क्या है, अनप्रोडक्टिव वर्ड है। प्रोनाउन एक क्या है, तो आप ये कह लेना कि सर प्रोनाउन क्या होगा, अनप्रोडक्टिव वर्ड होगा। अनप्रोडक्टिव वर्ड कहने से मतलब ये है कि जितने प्रोनाउंस हैं बस उतने ही होंगे, उससे अधिक अब होने वाले नहीं है। अगर इनके नंबर्स की बात की जाए तो आप इस बात को कह सकते हैं कि सर अप्रोक्सीमेटली जो प्रोनाउंस होते हैं वो 75 होते हैं। अप्रोक्सीमेटली जो प्रोनाउन होते हैं वो कितने होते हैं, 75 होते हैं। तो आप कह लेना कि सर अप्रोक्सीमेटली लगभग जो प्रोनाउन की संख्या है वो कितनी है, 75 है। लगभग जो प्रोनाउन की संख्या है वो कितनी है, 75 है। तो अभी तक आपने प्रोनाउन में क्या समझा कि सर प्रोनाउन वो होगा जो प्रो प्लस नोमेन, यानी प्रोनोमेन से वर्ड से बना हुआ है, वो क्या है, आपका प्रोनाउन है। प्रो प्लस नोमेन की बात करें, प्रो की बात करें तो अगर इन्हें स्प्लिट किया गया तो प्रो को आपको आप कह लिए क्या, इन प्लेस ऑफ, यानी के स्थान पर। और नोमेन कहने का मतलब नेम, यानी नाम के स्थान पे जो वर्ड प्रयोग किया गया आप उस वर्ड को प्रोनाउन कहना। बट कॉम्पिटिटिव लेवल में केवल इतना कहना आपके लिए सही नहीं होगा। आप इस बात को कह सकते हैं कि सर नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड प्रोनाउन है, नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने वाला वर्ड प्रोनाउन है, और प्रोनाउन एक अनप्रोडक्टिव वर्ड है जिनकी लगभग संख्या है कितनी, 75 है। अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात क्लियर हो गई तो इसके बाद आगे आ जाओ। फिर
अब आगे क्या समझते हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखो आप सभी, हमने पहला एग्जांपल आपके लिए दिया कि द मदर फीड्स द पुअर। द मदर फीड्स द पुअर, आपने ये कहा कि द मदर फीड्स द पुअर। अब एक बात समझिएगा यहां पर कि अगर हम बात करें तो आप कहना सर जो मदर है वो एक वर्ड नाउन है। क्या है? नाउन। अगर इसी नाउन की जगह पे एक वर्ड अगर आप सभी यूज कर दें तो वो वर्ड प्रोनाउन हो जाएगा। मतलब अगर इस वर्ड की जगह पे हमने एक वर्ड ऐड कर दिया, कौन सा लगा दिया? हु लगा दिया, तो हमने कहा हु फीड्स द पुअर, कौन गरीबों को खाना खिलाती है। तो आपने कह दिया सर हु वर्ड क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया। तो आप हु को कह लेना कि सर जो हु है वो एक क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। फिर एक सवाल और समझो, हमने सवाल आपके लिए ये दिया कि द पिक पॉकेट हैज पिक्ड हिज पर्स, यानी हमने कहा जेब कतरे ने उसकी पर्स मार ली है, यानी उसकी पर्स काट ली है। अब हमने कहा सर पिक पॉकेट, यहां पर जो वर्ड हुआ आप कहना सर ये नाउन है। ये वर्ड क्या है? नाउन है। अच्छा, इस नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज किया जाए वो क्या है? प्रोनाउन है। तो हमने इसकी जगह पे एक वर्ड लगा दिया, क्या? समवन। क्या कर दिया हमने? समवन हैज पिक्ड हिज पॉकेट, किसी ने उसकी पर्स को काट लिया है। किसी ने उसके पर्स को काट लिया है। तो आपने समवन कर दिया, तो आप इस बात को कह दीजिए कि समवन एक वर्ड क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। एक सवाल और देख लो इसी में, हमने सवाल लिखा क्या? सुशील इज अ टीचर। सुशील इज अ टीचर। तो आपने कहा सर सुशील वर्ड यहां पर क्या हो गया? एक प्रोनाउन हो गया, एक नाउन हो गया। अगर इस नाउन की जगह पे एक वर्ड अगर लगा दिया जाए, हमने कह दिया ही इज अ टीचर, यानी वह एक अध्यापक है, यानी वो एक टीचर है। तो आपने क्या नाउन की जगह पे एक वर्ड लगाया, यानी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो अभी तक प्रोनाउन में केवल एक बात आपने समझी कि नाउन की जगह पे जो वर्ड लगाया जाए उस वर्ड को क्या कहिएगा? प्रोनाउन कहिएगा। नाउन की जगह पे जो वर्ड लगा दिया जाए उस वर्ड को आप सभी क्या कह दीजिएगा? प्रोनाउन कह दीजिएगा। बात समझ में आ गई है? अब इसी में दूसरी बात आपने समझी कि नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने वाला वर्ड, नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने वाला वर्ड भी क्या है? प्रोनाउन है। तो उस बात को समझो थोड़ा सा। एक सवाल मैंने आपके लिए लिखा, एक सवाल हमने आपके लिए लिखा कि सुशील इज अ टीचर। फिर हमने आपको आगे भी लिखा सुशील टीचर्स इंग्लिश वेरी वेल, इंग्लिश वेरी वेल। फिर इसके बाद एक सेंटेंस और भी इसी में एक बड़ा सा पैरा लगा दिया, सुशील ट्रीट्स सुशील्स स्टूडेंट एज सुशील्स चिल्ड्रन। अब इस सवाल को आप सभी यहां पर समझिएगा। अगर इस सवाल को हम सभी यहां पर समझें तो आप सभी ने जब मैं एक पैरा लिख रहा था तो उस लिखने के दौरान आपको एक वर्ड बड़ा इरिटेट कर रहा होगा। कौन सा? तो आप कहेंगे सर सुशील वाला वर्ड बार बार आकर के ये वर्ड मुझे इरिटेट कर रहा था। ये सुशील वाला वर्ड बार बार आकर के इरिटेट कर रहा था। यानी आपने कहा कि नाउन की रिपीटिशन को अगर हम सभी अवॉइड कर दें यहां पर, यानी किसी भी नाउन का रिपीटिशन अगर किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पैरा में अगर बार बार कर दिया जाए तो आप ये कहेंगे कि द रिपीटिशन ऑफ अ नाउन मेक्स द लैंग्वेज ऑकवर्ड। यानी नाउन का रिपीटिशन किसी लैंग्वेज को ऑकवर्ड बना देता है, अपसर्ड बना देता है, यानी वो सही नहीं रहता है। अगर आप नाउन के रिपीटिशन को बार बार एक ही नाउन को आप सभी रिपीट करते जाए तो थोड़ा सा अपसर्ड बोलने में लगने लगता है, सुनने में लगने लगता है, पढ़ने में लगने लगता है। तो आप कहेंगे सर नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने वाला वर्ड भी क्या होगा? प्रोनाउन होगा। मतलब आप इस बात को कह सकते हैं सर एक बार तो नाउन आ गया, ठीक है, एक बार तो नाउन आ गया, बिल्कुल ठीक है।
फिर आप सेकंड टाइम क्या लगाओगे, तो आप कहना सर एक बार नाउन आ गया, सेकंड टाइम आप ऐसा करें उसका प्रोनाउन लगा दे, मतलब क्या, ही। फिर हमने कहा ही टीचेस इंग्लिश वेरी वेल। अगेन थर्ड टाइम अगेन क्या लगा दे आप सभी, प्रोनाउन लगा दे। फिर अगेन आप क्या करें, यहां पर सुशील्स की जगह पर हिज लगा दे, और यहां पर सुशील्स की जगह पर क्या लगा दे, हिज लगा दे। यानी आपने क्या कहा कि कोई भी एक वर्ड बार बार अगर रिपीट हो, कोई भी एक नाउन अगर बार बार रिपीट हो, तो उस नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए एक वर्ड प्रोनाउन का यूज किया जाता है। उस नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए एक वर्ड प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक सवाल और देखो, एक सवाल हमने आपके लिए ये लिखा कि when the thief saw the police, the thief ran away। हमने ये कहा कि जब चोर ने पुलिस को देखा तो चोर भाग निकला। जब चोर ने पुलिस को देखा तो चोर भाग निकला। अब देखो, अगर एक छोटा सा सेंटेंस है, यहां पर एक बार नाउन आ गया थीप, अगेन उस थीप का हमें क्या प्रोनाउन प्रयोग करना चाहिए। तो आपने कहा कि व्हेन द थीप सॉ द पुलिस, यानी जब थीप ने पुलिस को देखा तो चोर भाग निकला। यानी आप ये कह देना द थीप नहीं, आप यहां पर कह देना ही रैन अवे। यानी नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने वाला वर्ड ही क्या कहा जाएगा, प्रोनाउन कहा जाएगा। तो जो नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करे वर्ड, उस वर्ड को आप सभी क्या कह लीजिएगा, प्रोनाउन कह लीजिएगा। अगर आप सभी को ये बात क्लियर हो गई हो तो मैं हट जा रहा हूं, आप इसे जल्दी से नोट करें। चले, तो आपने अभी तक क्या देखा कि नाउन को, सॉरी प्रोनाउन को आपने देखा, प्रोनाउन के आपने प्रोनाउन कहते किसे हैं, आपने इस बात को समझा। अब इसके बाद समझते हैं प्रोनाउन के काइंड्स क्या है, प्रोनाउन के प्रकार क्या है। तो अगर आप प्रोनाउन के काइंड समझें तो आप सर कह लेना कि सर प्रोनाउन के कितने प्रकार, 10 प्रकार। आप कह लेना कितने काइंड्स, तो आप कह लेना सर 10 काइंड्स। फर्स्ट क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन। और सेकंड क्या होगा, प्राइवेट प्रोनाउन। अच्छा, प्राइवेट प्रोनाउन भी कोई होता है क्या? हमने कहा फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन और सेकंड हमने कहा प्राइवेट प्रोनाउन। ऐसा कुछ होता है क्या? देखो क्या होता है, नॉर्मली हम सभी के मन में एक विचार आता है कि अगर पर्सनल होता है तो कुछ प्राइवेट भी होता होगा। नहीं, कोई प्राइवेट प्रोनाउन नहीं होता। आप कहिए कि सर कोई प्राइवेट प्रोनाउन नहीं होता, भैया पर्सनल प्रोनाउन होता है। फिर आप सेकंड प्रोनाउन की बात करें तो आप ये कह लेना कि सर सेकंड प्रोनाउन क्या है, आपका पॉसेसिव प्रोनाउन है। थर्ड प्रोनाउन की बात करें तो आप ये कह लेना कि थर्ड प्रोनाउन क्या हो जाएगा, तो आप सभी कहना कि सर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर फोर्थ प्रोनाउन की बात करें तो आप कह लेना कि सर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम सभी बात करें तो आप कह लेना कि सर नेक्स्ट इंडिफिनिट प्रोनाउन कह लेना। क्या कह लेना, इंडिफिनिट प्रोनाउन कह लेना। फिर इसके बाद अगर हम सभी बात करें तो आप कह लेना इंडिफिनिट के बाद इम्फैटिक प्रोनाउन। क्या, इम्फैटिक प्रोनाउन। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 8 नंबर में आप सभी कह लेना कि इम्फैटिक, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर आप कह लेना कि 10 नंबर में क्या, रिलेटिव प्रोनाउन। यानी टोटल अगर प्रोनाउन की बात की जाए तो आप सभी कह लेना 10 काइंड्स के प्रोनाउन हम सभी को
यहां पर पढ़ने होंगे, यानी 10 प्रकार के प्रोनाउन हम सभी को पढ़ने होंगे। फर्स्ट क्या है? पर्सनल। सेकंड क्या है? पॉजिटिव। थर्ड क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। फोर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। फिफ्थ क्या है? इंडेफिनिट। और सिक्स क्या है? इम्फेटिक। सेवंथ रिफ्लेक्सिव। एट्थ रेसिप्रोकल। नाइन्थ इंट्रोगेटिव। एंड टेंथ क्या कहेंगे आप सभी? रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब इस प्रोनाउन को हम सभी को वन बाय वन करके समझना होगा कि आखिर ये सब प्रोनाउंस होते क्या है। तो समझते हैं वन बाय वन करके। फर्स्ट लिखिएगा आप सभी क्या? पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट कहिएगा पर्सनल प्रोनाउन। अब अगर पर्सनल प्रोनाउन की बात करें हम सभी, तो पर्सनल प्रोनाउन अगर हम करें तो आप सभी ये कहेंगे सर पर्सनल प्रोनाउन तो पर्सन से बना हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है कि पर्सनल प्रोनाउन किससे बना हुआ है? पर्सन से बना हुआ है। अच्छा, पर्सन का मतलब आप सभी यहां पर ये मत कह लेना कि सर पर्सन का मतलब यहां पर कोई व्यक्ति है। यहां पर पर्सन का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है। आप ये कहना कि सर पर्सन का मतलब यहां पर इंग्लिश का एक टर्म है, इंग्लिश की एक यूनिट है, जैसे आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। तो आप कहना ये कि भैया पर्सन की बात अगर की जाए तो पर्सन इंग्लिश में तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब अगर फर्स्ट पर्सन की बात की, यहां पर देखिए नॉर्मली स्टूडेंट में कंफ्यूजन क्या होता है? नॉर्मली स्टूडेंट में कंफ्यूजन इस बात को लेकर के होता है, पर्सन को लेकर के होता है। नॉर्मली ये वो समझते हैं कि भैया पर्सन का तो मतलब यहां पर कोई, नॉर्मली वो ये समझते हैं कि भैया पर्सन का मतलब तो यहां पर कोई व्यक्ति होता है ना। पर्सन का मतलब यहां पर कोई व्यक्ति नहीं है। पर्सन का मतलब यहां पर क्या है? इंग्लिश का एक टर्म है, जैसे आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे जैसे आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आप सभी कहना कि सर आई और वी यानी स्पीकर, यानी बोलने वाला। बोलने वाला क्या है? फर्स्ट पर्सन। जो सुनने वाले की बात की जाए तो आप सभी कहना सर वो लिसनर है, और लिसनर क्या होगा आपका? सेकंड पर्सन होगा। फिर इसके बाद तीसरे पर्सन यानी थर्ड पर्सन की बात की जाए तो आप कहना सर ये एक नॉन एक्टिव पर्सन होता है, यानी टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जाए, जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाए, आप सभी कह लेना वो क्या होगा? आपका थर्ड पर्सन होगा। यानी आप कहना कि सर हमारे आपके कन्वर्सेशन में केवल फर्स्ट पर्सन होगा और सेकंड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन के बारे में केवल बात की जाती है, थर्ड पर्सन के बारे में केवल बात की जाती है, तो आप कहना सर वो क्या होगा? थर्ड पर्सन होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर, स्पीकर क्या है? फर्स्ट पर्सन है। लिसनर की अगर बात की जाए तो आप कहना सर लिसनर क्या है? थर्ड पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन है। और जिसके बारे में बात की जाए यानी टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जाए यानी टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जाए आप कह लेना सर वो क्या है? आपका थर्ड पर्सन है। अब यहां पर एक बात और भी आप सभी को समझना है क्या, कि जिसके बारे में बात की जाती है वो हमारे कन्वर्सेशन में एक्टिव नहीं होता है, यानी नॉन एक्टिव पर्सन कहा जाता है। नॉन एक्टिव पर्सन कहा जाता है, वो एक्टिव नहीं होता है। बट जो यहां पर बात कर रहे होते हैं स्पीकर और लिसनर, ये एक्टिव होते हैं। तो आप कहना सर ये एक्टिव पर्सन कहे जाएंगे और वो नॉन एक्टिव पर्सन कह दिया जाएगा। ये एक्टिव पर्सन कह दिए जाएंगे और जिसके बारे में बात की जाए वो नॉन एक्टिव पर्सन कह दिया जाएगा। अगली बात भी यहां पर समझने वाली बात है कि आखिर स्पीकर क्या है। तो आप कहना सर आई और वी, आप कहना कि आई और वी क्या है? स्पीकर है। लिसनर की अगर बात की जाए तो आप कहना सर यू क्या है? लिसनर है। और जिसके बारे में बात की जाए यानी क्या? ही, शी, इट एंड दे, जिसके बारे में बात की जाए ही, शी, इट एंड दे, जिसके बारे में बात की जाए वो क्या है? आपका थर्ड पर्सन है। बच्चों थोड़ा सा रुकना, आज थोड़ी सी दिक्कत हो रही है।
चलो देखते हैं अगेन। चलो क्या कहा गया, ध्यान दीजिए अगेन। आपको ये कहा गया पर्सनल प्रोनाउन में अगर आप सभी बात करें तो आप सभी ये कहना, पर्सन का मतलब यहां पर स्टूडेंट के बीच में ये समझ लिया जाता है कि पर्सन का मतलब यहां पर कोई व्यक्ति होगा ना, कोई पर्सन नहीं होता, कोई व्यक्ति नहीं होता यहां पर पर्सन से मतलब हमारा क्या है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मतलब ये कि इंग्लिश की एक यूनिट होती है जिससे आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर अगर पर्सनल प्रोनाउन में बात करें तो आप सभी ये कहना कि इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मतलब क्या, इंग्लिश की एक यूनिट होगी। फिर आप सभी को एक बात बताई गई कि अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को आप सभी कहना सर ये क्या है, स्पीकर है। फिर ये क्या होगा, आपका लिसनर होगा। फिर लिसनर के साथ आप इसे कहना जिसके बारे में बात की जाती, मतलब क्या, टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए वो क्या कह दिया जाएगा, थर्ड पर्सन कह दिया जाएगा। अच्छा, स्पीकर की बात करें तो आप कहना सर स्पीकर हमारा क्या है, आई और वी। लिसनर की बात की जाए तो लिसनर के लिए आप सभी कहना यू, और जिसके बारे में बात की जाए यानी थर्ड पर्सन, ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट और दे, ये क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। तो आपको क्या कहा गया, पर्सनल प्रोनाउन में अगर हम लोग बात करें यहां पर तो आप सभी ये कह लेना कि सर जो स्पीकर है वो फर्स्ट पर्सन है, जो लिसनर है वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात की जाए वो क्या कह दिया जाएगा, थर्ड पर्सन कह दिया जाएगा। अब इसमें एक बात हमें ये बात भी समझनी है, क्या समझनी है, इस बात को समझे आप थोड़ा सा। हमें आपको ये भी समझाना है कि आखिर ये आपके कन्वर्सेशन में इंटर नहीं होता है, इसके बारे में केवल बात की जाती है। मतलब ये कि आपके कन्वर्सेशन में ये एक्टिव नहीं होगा, यानी नॉन एक्टिव पर्सन कहेंगे आप सभी से। क्या कहेंगे, नॉन एक्टिव पर्सन कहेंगे। फिर अगर हम बात करें तो यहां पर लिसनर और स्पीकर आपके बात में इंटर होता है, यानी आप कहना कि सर ये क्या कह दिया जाएगा, एक्टिव पर्सन कह दिया जाएगा। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो थोड़ी बात आपको यहां पर और भी समझानी है, और वो कौन सी बात है आगे हम लोग समझते हैं। वो कौन सी बात है आगे हम लोग समझते हैं। अब वहां पर ये वाली बात है बच्चों कि अगर हमने कहा एक्टिव पर्सन क्या है, स्पीकर और लिसनर, जिसके बारे में बात की जाए वो नॉन एक्टिव पर्सन, ही, शी, इट और दे। अब यहां पर एक बात समझिएगा कि अगर हम बात करें आई की, अगर हम बात करें आई की, तो आप कहना सर आई तो देखो सिंगुलर है। आई अगर सिंगुलर है, अगर कोई चीज बच्चों अगर सिंगुलर है तो डेफिनेट है उसका कुछ ना कुछ प्लूरल भी होता होगा। तो आप कहना सर उसका जो प्लूरल है वो क्या हम बनाएंगे, आप वी बनाएंगे। अगर सिंगुलर है तो उसका प्लूरल वी होता है। एक बात समझना, आप सभी ने टेंस में पढ़ा होगा, और टेंस में क्या पढ़ा होगा, टेंस में आपने इस बात को डेफिनेट है पढ़ा होगा कि जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में आई के अकॉर्डिंग हैव लगाते हैं। मतलब आप ये कह लेना कि प्रेजेंट टेंस में अगर आप सभी आई के अकॉर्डिंग हैव लगाते हैं, मतलब आप सभी ये कह लेना कि सर अगर प्रेजेंट टेंस की बात की जाए, अगर प्रेजेंट टेंस की बात की जाए तो आप कह लेना कि सर ये क्या है, प्लूरल है। ये हो गई आई के बारे में जानकारी। फिर अगर यू की बात करें तो आप यू के बारे में ऐसा कहना कि यू जो है ना वो बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। कभी कभी इनमें कंफ्यूजन हो जाता है सिंगुलर और प्लूरल को लेकर के, तो आप सभी ये कह लेना कि सर अगर इनके कभी भी प्लूरलिटी को शो करना हो, अगर प्लूरल दिखाना ही है, अगर इनके प्लूरलिटी को शो करना ही है, तो आप सभी ये कह लेना कि सर अगर इनकी प्लूरलिटी को शो करना ही है तो आप कह लेना या तो आप इन्हें यू ऑल लगाएंगे या ऑल ऑफ यू लगा सकते हैं, या तो आप यू ऑल कह सकते हैं या फिर ऑल ऑफ यू कह सकते हैं। तो इनकी क्या शो हो जाएगी, प्लूरलिटी इनकी शो हो जाएगी। फिर इसके बाद देखते हैं थर्ड पर्सन की बात करें अगर हम, तो ही, शी, इट, ही, शी, इट की बात करें तो आप कहना सर ही, शी, इट क्या है, आपका सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो डेफिनेट है इसका प्लूरल भी होगा कुछ, तो आप कहना सर इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा, प्लूरल
दे बनेगा। इसका जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, दे होगा। तो आपने अभी तक आपने पर्सनल प्रोनाउन में समझा कि आखिर ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है। पर्सनल प्रोनाउन में जो मेन बात आप सभी को याद रखनी है कि किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं होता, किसी व्यक्ति से रिलेटेड नहीं होता। ये इंग्लिश का एक टर्म है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी स्पीकर, सेकंड पर्सन यानी लिसनर और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए वो क्या है, थर्ड पर्सन। आई वी फर्स्ट होगा, यू सेकंड होगा, इसके सिवाय छोड़ करके दुनिया की सारी चीजें थर्ड पर्सन कह दी जाएंगी। आई सिंगुलर है, फिर अगर प्रेजेंट टेंस में अगर ये यूज किया गया तो आप कहना सर प्लूरल है। आई के प्लूरल की बात की जाए तो वी, यू बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, और अगर कभी इसकी प्लूरलिटी को शो करना है तो आप कहना सर यू ऑल एंड ऑल ऑफ यू लगा देते हैं। ही शीट की बात करें तो ही शीट क्या होगा, सिंगुलर होगा। दे इसका क्या होगा, प्लूरल होगा। दे इसका क्या होगा, प्लूरल, दे इसका प्लूरल होगा। आप इस बात को जल्दी से नोट करें फास्ट। आप इस बात को फास्ट नोट करें जल्दी से। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो इसके बाद आगे देखो आप सभी। इसके बाद अगर आगे देखें तो इस पर्सनल प्रोनाउन से कुछ चार्ट भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उन चार्ट से क्वेश्चंस को करने में बड़ी आपकी हेल्प होती है, तो उन चार्ट को भी आप सभी को समझना है। अगर चार्ट को समझे तो आप कहना कि सर नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और इसके साथ ही क्या, पॉजिटिव को आप यहां पे ऐसा करिए कि जेनेटिव लिख लीजिए, ठीक है ना। हालांकि पॉजिटिव ही सही है, भी मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर जेनेटिव नोट कर लीजिए, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। अब इस बात को समझा जाए अगर हम, तो आप सभी ये कहना कि सर अगर हम बात करें सब्जेक्टिव केस का एक अल्टरनेट नाम क्या कह लेना, नॉमिनेटिव केस का एक अल्टरनेट नाम क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। जेनेटिव का एक अल्टरनेट नेम आप कह लेना सर पॉजिटिव हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव का एक अल्टरनेट नेम कह लेना क्या, इसका अल्टरनेट नेम क्या हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा। यानी आपने क्या देखा, नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और क्या, जेनेटिव केस। अब आगे समझिएगा आप सभी। अगर हम यहां पर पॉजिटिव केस को डिवाइड करने की कोशिश करें तो आप कहना कि सर इसे आप डिवाइड कर सकते हैं एडजेक्टिव यानी डिटरमिनर में, एडजेक्टिव डिटरमिनर में, और किस में, एक प्रोनाउन में आप डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, आप इसे सभी डिटरमिनर कहिएगा, एडजेक्टिव लिख सकते हैं बट आप इसे डिटरमिनर भी कह लीजिएगा। अब यहां पर बात करें तो आप ये कहना कि सर जो नॉमिनेटिव केस यानी आई का, वी का, यू का, ही, शी, इट और दे, ही, शी, इट और दे। अब आप ये कहना कि सर अगर इनमें हम सभी बात करें तो ये बात आपने स्कूल्स में तो सीखी ही होगी,
डेफिनेट है आप सभी ने सीखी होगी ये बात स्कूल में, और वही बात हम लोगों को आज यहां पर जरूरत है। क्या है इस बात को समझो। आप सभी ये कह लेना कि अगर आई की प्रोनाउन, आई के एडजेक्टिव की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे, माई होगा। अगर प्रोनाउन की बात की जाए तो आप सभी कहेगा माइन होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात की जाए तो आप कहना सर क्या होगा, मी होगा। वी के एडजेक्टिव की बात की जाए तो आप कहना अवर होगा। प्रोनाउन की बात की जाए तो कहना आर्स होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात की जाए तो कहना अस होगा। यू के अगर एडजेक्टिव की बात की जाए तो आप कहना योर होगा। प्रोनाउन की बात की जाए तो आप कहना सर योर्स होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो आप क्या होगा, यू होगा। ही की अगर एडजेक्टिव की बात की जाए तो आप कहना सर हिज होगा। प्रोनाउन की बात की जाए तो क्या होगा, हिज होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात की जाए तो कहना सर हिम होगा। हर की अगर एडजेक्टिव की बात की जाए यानी डिटर्मिनस की बात की जाए तो हर होगा। नेक्स्ट अगर प्रोनाउन की बात की जाए तो हर्स, एंड ऑब्जेक्टिव केस की बात की जाए तो कहना क्या होगा, हर होगा। इट की अगर एडजेक्टिव की बात की जाए तो इट्स होगा। आप कहना सर इसका प्रोनाउन नहीं होता। और अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात की जाए तो आप कहना इट होगा। दे की अगर एडजेक्टिव की बात की जाए तो आप कहना सर दियर होगा। दे की अगर प्रोनाउन की बात की जाए तो आप कहना सर दियर्स होगा। और अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात की जाए तो आप कहना क्या होगा, देम होगा। यानी आपने इन बातों को नोट कर लिया, आपने इन बातों को समझ लिया। अब ये बातें तो आप सभी स्कूल्स में भी पढ़ी होती हैं, ये बातें तो स्कूल्स में पढ़ी होती है हम लोगों की, बट उनपे इन चार्ट पे कुछ एक स्टडी करनी है। इस चार्ट पे एक स्टडी करनी है कि आखिर यहाँ पे सवाल किस किस टाइप से पूछे जाते हैं और कहां से पूछे जाते हैं। तो आप सभी ये कह लेना सर पहला सवाल यू, तो आप कह लेना सर यू बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस। मतलब ऐसा आप कहना कि सर जो यू है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों है। यू जो है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों है। अगेन आप कहना कि सर जो हिज है बोथ पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। बोथ पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन मतलब ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और एक पॉजिटिव प्रोनाउन भी है। एक पॉजिटिव एडजेक्टिव भी और एक ये पॉजिटिव प्रोनाउन भी है। फिर इसके बाद आप सभी कह लेना हर के बारे में कह लेना कि बोथ पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, यानी हर पॉजिटिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। इसमें थर्ड बात आप कह लेना इट के अबाउट में। इट को क्या कहना, बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस, मतलब ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस ये दोनों हैं। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ये दोनों हैं। और अगर आप सभी ने इट्स कह लिया तो इट्स को कहना कि सर ये केवल पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसका कोई पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता। इस बात का आप सभी ख्याल रखना। अब देखा जाए तो नॉर्मली क्वेश्चंस आपको यहां से बनेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको यहां से पूछे जाते हैं। संतोष कुमार वॉइस तो आ रही है, संतोष कुमार वॉइस तो आ रही है, कैसे आप लोग सुन रहे हैं? चलो अब आपको ये बात समझ में आ गई। मतलब ये है कि आपने पॉजिटिव प्रोनाउन में आपने क्या क्या सीखा, सॉरी आपने पर्सनल प्रोनाउन में यहां पर क्या सीखा। पर्सनल प्रोनाउन में आपने इस बात को सीखा कि पर्सनल प्रोनाउन यानी पर्सन से संबंध रखेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। स्पीकर आई और वी, लिसनर यू, और जिसके बारे में बात की जाए ही से इट और दे यानी नॉन एक्टिव पर्सन। आई क्या होगा, आई सिंगुलर होगा और प्रेजेंट टेंस में एज अ प्लूरल। वी आई का क्या होगा, प्लूरल होगा। यू की बात करें बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर कभी इसकी प्लूरलिटी को शो करना हो तो यू ऑल या फिर ऑल ऑफ यू लगा देते हैं। ही शीट की बात की जाए तो ही शीट को सिंगुलर कहना है और दे इसका क्या होगा, प्लूरल होगा। फिर इसमें आपने कहा एक चार्ट की बात की हमने, और ये चार्ट आपके एग्जाम्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। आप इससे लग चुके होंगे तो फिर इसके बाद आगे आ जाए। चले सेकंड प्रोनाउन की बात करें अगर हम सभी, तो सेकंड प्रोनाउन आप कहना सर जो सेकंड प्रोनाउन होगा वो सेकंड प्रोनाउन कौन सा है, पॉजिटिव का है। तो आप कह लेना सर सेकंड प्रोनाउन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव प्रोनाउन की बात को समझने से पहले थोड़ा सा हम सभी समझ लेते हैं ये है क्या। तो अगर पॉजिटिव की बात करें तो आप कहना सर ये पोजीशन,
पोजीशन कहने का मतलब क्या, अधिकार यानी ओनरशिप, यानी एक ऐसा प्रोनाउन जो कि ओनरशिप को एक्सप्रेस करने का काम करे, एक ऐसा प्रोनाउन जो कि ओनरशिप को एक्सप्रेस करने का काम करे, आप उसे क्या कहिएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन कहिएगा। यानी पोजीशन को एक्सप्रेस करने का काम करे, आप उसे पॉजिटिव प्रोनाउन कहिएगा। बात समझ में आ गई है? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप इस बात को समझिएगा कि पॉजिटिव की बात करें तो अभी आपने देखा सर इसे हमने एडजेक्टिव में डिवाइड किया और प्रोनाउन में डिवाइड किया, यानी ये डिटरमिनस भी कहे जाएंगे, ये डिटरमिनस भी कहे जाएंगे और ये प्रोनाउन भी है। अब इन्हीं बात को हम लोगों को समझना है, इसी बात को हम लोगों को यहां पर स्टडी करनी है कि आखिर कैसे सवाल यहां से पूछे जाएंगे। तो हमने कह दिया इसे आप एडजेक्टिव भी कहिएगा यानी डिटरमिनस कहिएगा और इसे आप प्रोनाउन भी कहिएगा। अगर हम डिटरमिनस इसे कहेंगे तो डिटरमिनस की सबसे बड़ी खासियत ये है इंग्लिश में कि बिना नाउन के डिटरमिनस आपके इंग्लिश में नहीं लिखे जा सकते, बिना नाउन के डिटरमिनस इंग्लिश में नहीं लिखे जा सकते। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनकी संख्या 7 है और कौन कौन से हैं इस बात को समझने की आप सब कोशिश करें। माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड दियर। आप कहना सर ये जो प्रोनाउन जो डिटरमिनस है वो इंग्लिश में 7 है। अगर पॉजिटिव डिटरमिनस की बात करें तो आप कहना सर 7 है। कौन कौन से, माई, अवर, योर, हर, हिज, इट्स और दियर। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि बिना नाउन के ये इंग्लिश में नहीं लिखे जा सकते। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। अगर प्रोनाउन की बात करें यहां पर तो आप कहना सर पॉजिटिव प्रोनाउन कितने हैं, 6 हैं और वो 6 में कौन कौन से हैं तो इस बात को समझना, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और दियर्स। यानी इट्स कोई प्रोनाउन नहीं होता, इट्स कोई प्रोनाउन नहीं होता, इस बात को आप सभी समझ लेना। अब अगर माइन की बात करें तो यहां पर आप ये समझना सर माइन का जो सेंस निकलेगा यहां पर वो क्या होगा, माई प्लस नाउन होगा। यहां पर जो आर का सेंस निकलेगा वो क्या होगा, आर प्लस नाउन होगा। फिर यहां पर जो सेंस निकलेगा योर्स का तो योर प्लस नाउन होगा। फिर यहां पर जो सेंस आएगा हिच का तो आप कहना सर हिच प्लस नाउन है। और आगे कहना आप सभी कि हर्ष का सेंस यहां पे क्या आएगा, हर प्लस नाउन होगा। फिर यहां पर आप और आगे कहना कि दियर्स का सेंस क्या होगा, दियर प्लस नाउन होगा। कहने का मतलब ये होगा कि इसके साथ एक नाउन, इसके साथ एक नाउन डिफरेंट है, जुड़ा हुआ होगा। यानी माइन का सेंस क्या होगा, माई प्लस नाउन। आर्स का सेंस क्या होगा, आर प्लस नाउन। योर्स का सेंस क्या होगा, योर प्लस नाउन। हिच का सेंस क्या होगा, हिच प्लस नाउन। हर्स का सेंस क्या होगा, हर प्लस नाउन। और दियर का सेंस क्या होगा, दियर प्लस नाउन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनके साथ एक नाउन वर्ड डेफिनेट रूप से है जोड़ा गया होगा। अब इनसे कैसे सवाल बनते हैं आपके एग्जाम्स में, इस बात को समझने की आप सब कोशिश करिएगा। पहला सवाल हमने आपके लिए ये लिखा, हिज इनकम इज लेस देन, हिज इनकम इज लेस देन माई ऑब्लिक मी। आप ये बताएं कि अगर आप सभी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप ये बताएं यहां पर एरर क्या है, यहां पर एरर क्या है, आप सभी ये बताएं। नीरज राजपूत, खुश रहे नीरज। नीरज आप क्या लिख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपकी बात को। चलो, हमने कहा हिज इनकम इज लेस देन मी या माई, मी या माई क्या लगा सकते हैं। तो अगर आप सभी इस बात को समझते होंगे कि सेम थिंग्स आर कंपेयर्ड, यानी क्या समान चीजों में ही कंपेयर किया जाता है। सेम पर्सन्स आर कंपेयर्ड, यानी समान व्यक्ति में, समान वस्तुओं में ही कंपेयर किया जाएगा। कभी भी डिफरेंट थिंग्स या डिफरेंट पर्सन में कंपेयर नहीं किया जा सकता। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप यहां पर कहना चाह रहे हैं कि हिज इनकम इज लेस देन माई या मी, हिज इनकम इज लेस देन माई ऑब्लिक मी। तो अब यहां पर क्या लगाएंगे, हिज इनकम इज लेस देन माई या मी क्या लगाएंगे, इस बात को आप सभी समझने का कोशिश करिएगा। तो हमने कहा पहली बात, यहां पर पहली बात हमने क्या आपको कहा कि सर माई को अगर आप सभी देखें तो आप ये कहिए सर माई क्या है, एक डिटरमिनर है।
अगर माई एक डिटरमिनर है मतलब माई को अकेला इंग्लिश में नहीं लिखा जा सकता बिना नाउन के, गलत होगा। अब यहां पर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं उसके इनकम से मुझे उसके इनकम से मेरा कंपेयर करना चाह रहे हैं। अगर आप उसके इनकम से मेरा कंपेयर करना चाह रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि उसके इनकम से आप मेरा कंपेयर कर पाएंगे। हाँ, आप उसके इनकम से मेरी इनकम को आप कंपेयर कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए आप क्या लिख देंगे, माइन लिख देंगे, ना कि मी लिखेंगे। अच्छा, यहां पर जो माइन का सेंस आएगा वो क्या आएगा, माई प्लस नाउन आएगा। अब यहां पे कौन सा नाउन इंक्लूड रहेगा, तो आप कहना सर जो इसके पहले नाउन की बात की गई है वो नाउन इंक्लूड रहेगा, मतलब यहां पर ना तो मी ना ही माई होगा, यहां पर क्या होना चाहिए, माइन होना चाहिए। एक सवाल और देखो आप सभी इसी में, एक सवाल हमने और भी आपके लिए लिख दिया कि माई लाइफ एंड यू आर सेम, यू आर डिफरेंट, मतलब मेरा जीवन और आपका जीवन अलग है। हम क्या कहना चाहते हैं यहां पर, जो बात करना चाहते हैं हम सभी कि माई लाइफ एंड यू आर डिफरेंट, मतलब मेरा जीवन और आप अलग है ना, मेरा जीवन और आपका जीवन अलग है। आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरा जीवन और आपका जीवन अलग है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि माई लाइफ एंड यू आर डिफरेंट, ऐसा कहना गलत हो जाएगा। तो आप कहेंगे माई लाइफ एंड योर लाइफ आर डिफरेंट। अब आप योर लाइफ का सेंस देना चाह रहे हैं, अगर आप योर लाइफ का सेंस देना चाह रहे हैं तो आप कहना सर यहां पर ऐसा करो, योर्स लगा दो। अगर आपने योर्स लगा दिया यहां पर तो ये बात आपकी बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगी और आप इसे सही कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है? चलो कर लिया आपने ये। तो आपने क्या कहा, माई लाइफ एंड योर्स आर डिफरेंट, मतलब मेरा जीवन और आपका जीवन अलग है, मेरा जीवन और आपका जीवन अलग है। तो हमने कहा माई लाइफ एंड योर्स आर डिफरेंट। तो अब एक बात बताइएगा, यहां पर हमने कहा योर्स कहने का सेंस क्या हो गया, तो आप कहना सर योर लाइफ हो गया। योर्स कहने का सेंस क्या हो गया, योर लाइफ हो गया। यहां पर योर्स कहने का सेंस क्या होगा बच्चों, तो आप कहना सर योर्स कहने का सेंस क्या होगा, योर लाइफ हो गया। हमने योर लाइफ क्यों नहीं लिखा, इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि आपने नाउन में ही सीखा कि रिपीटिशन ऑफ अ नाउन मेक्स द लैंग्वेज ऑकवर्ड, यानी नाउन का रिपीटिशन किसी लैंग्वेज को ऑकवर्ड बना देता है। इसी वजह से हमने योर लाइफ नहीं लिखा, हमने क्या लिख दिया, योर्स लिख दिया। एक सवाल और है जो कि एग्जाम से पूछा गया, आप सभी बताइएगा, फिर नेक्स्ट प्रोनाउन आप सभी देखते हैं। Our is the only country in the world. Our is the only country in the world that can boast of unity in diversity. Unity in diversity. हमने कहा अवर इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट कैन बोस्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आप कहना सर ये भी गलत है, आप कहना सर ये गलत है। रीजन, गलत होने के पीछे रीजन क्या है? अगर हम आर की बात करें तो ये एक डिटरमिनर है। अगर आप देखें तो आर एक क्या है, डिटरमिनर है, और डिटरमिनर इंग्लिश में बिना नाउन के, पॉजिटिव डिटरमिनर इंग्लिश में बिना नाउन के नहीं लिखे जा सकते। तो आप ऐसा कह दीजिए, या आर नहीं, आप क्या करिए, आर्स लगा दीजिए। अगर आपने आर्स लगा दिया तो आर्स कहने का मतलब क्या हो गया कि आर प्लस नाउन। कौन सा नाउन? आगे कंट्री की बात की गई है, मतलब आर कंट्री, मतलब क्या, आर कंट्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? तो आप कहना सर आर कंट्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर कंट्री हो जाएगा। तो आपने कहा कि आर्स कहने का मतलब क्या होगा, आर कंट्री, और सिंगुलर वर्ब लगी, बिल्कुल सही है। तो आर नहीं होगा, आर्स हो जाना चाहिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप इसे जल्दी से नोट करो, फिर इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। चलो ये बात आप सभी को क्लियर हो गई। तो अभी तक हमने देखा, दो प्रोनाउंस देखा। फर्स्ट प्रोनाउन क्या रहा, पर्सनल प्रोनाउन रहा। सेकंड प्रोनाउन क्या रहा,
पॉजिटिव प्रोनाउन रहा। अच्छा बच्चों, ये पेड क्लास है, ये पेड क्लास है आपकी। 3 दिन क्लास यूट्यूब पे चलेगी एज अ डेमो। 3 दिन क्लास आपकी यूट्यूब पर होगी। इसके बाद ये एप्लीकेशन पर क्लास चलेगी। एप्लीकेशन पर भी क्लास चल रही है, जिन बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है एप्लीकेशन पे वो क्लास चल रही है। ये पेड क्लास होगी, बिल्कुल बेसिक से क्लास होगी, ये पेड क्लास है, ठीक है ना, ये पेड क्लास है। और आप किसी भी टॉपिक को 3 लेवल में पढ़ेंगे, एक बेसिक लेवल हो गया, एक एडवांस लेवल हो गया, और क्या हो गया, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, इसके साथ साथ आप पीएस यानी क्या, प्रैक्टिस सीट। इसमें बेसिक लेवल में अबाउट नाउन क्या है, बेसिक लेवल में हम सब यही बात करेंगे। एडवांस में बात करेंगे कि प्रोनाउन के कुछ कॉन्सेप्ट। बेसिक लेवल में हम लोग प्रोनाउन जैसे पढ़ रहे हैं, तो प्रोनाउन के बेसिक लेवल यानी प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन से संबंधित सवाल कहां से पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं, बेसिक लेवल में ये बात करेंगे। एडवांस लेवल में हम इसके कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं, और इसका जो प्रैक्टिस सेशन होता है पीएस होता है, और पीएस में हम लोग क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं, जो सभी एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। 3 लेवल में कुल मिलाकर के आपको ये पीएस पढ़ाया जाता है। 3 लेवल में मिलाकर के आपको हर एक टॉपिक 3 लेवल में पढ़ाया जाएगा। पहले क्या होगा, पहले होगा बेसिक लेवल जो अभी चल रहा है, बेसिक लेवल प्रोनाउन का 2 दिन चलेगा। फिर इसके बाद एडवांस लेवल होगा, जिसमें क्लासेस लगभग में भी लगभग 8 to 10 क्लासेस होती हैं। फिर इसके बाद प्रैक्टिस सेट की 2 क्लासेस होती हैं, 2 से 3 क्लासेस होती हैं। इस प्रकार से आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो अभी तक आपने क्या देखा कि यहां पर आपने देखा पॉजिटिव प्रोनाउन को देखा। पॉजिटिव प्रोनाउन आप सभी को समझ में आया होगा। पर्सनल प्रोनाउन समझ में आया होगा कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं यहां से। अब आगे समझने की कोशिश करिए। प्रोनाउन नंबर थर्ड प्रोनाउन की बात करें तो आप कहना सर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, आप कहना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है इसे आप समझो। तो आप कहना सर ये एक ऐसा प्रोनाउन होगा जो कि डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेट होगा। तो एक ऐसा प्रोनाउन होगा जो डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम आएगा। मतलब आप ये कहना कि पॉइंट आउट यानी इंगित करने का काम आएगा। अब जो पॉइंट आउट करने का काम आएगा तो आप कह लेना सर इंडिकेट यानी किसी चीज को शो करने के काम आए। एक ऐसे प्रोनाउन को आप सभी क्या कहिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहिएगा। एक ऐसा प्रोनाउन जो शो करने के काम आए, इंडिकेट करने के काम आए, ऐसे प्रोनाउन को आप सभी क्या कहिएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहिएगा। मतलब पॉइंट आउट करने के काम आए, इंडिकेट करने के काम आए, आप कहना सर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। इंडिकेट से आपने एक वर्ड इंडिकेटर, डेफिनेट है इंडिकेटर वर्ड तो आप सभी पढ़े होंगे कि इंडिकेटर काम क्या करता है, इंडिकेट करने के काम आता है, सूचित करने के काम आता है, इंगित करने के काम आता है। तो वो आप क्या कहा जाता है, इंडिकेटर कहा जाता है। वहीं से इंडिकेट से ही इंडिकेटर वर्ड फ्रेम होता है। हमने कहा कि एक ऐसा प्रोनाउन जो शो करने के काम में आए, इंगित करने के काम में आए। अगर इनके आप नंबर्स की बात करें तो आप कहना सर ये 4 होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोस। दिस, दैट, दीज एंड दोस। अगर हम बात करें दिस और दैट की तो आप कहना सर ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। अगर हम बात करें दीज और दोज की तो आप कहना सर ये क्या है, प्लूरल है। अगर यहां पर हम सभी इन्हें सिंगुलर की बात करें तो आप ये कह लेना कि सर सिंगुलर तो है, ये सिंगुलर में नियर के लिए यानी पास के लिए यूज किया जाएगा, और ये दूर के लिए यानी डिस्टेंट के लिए प्रयोग किया जाएगा। प्लूरल में ये पास के लिए प्रयोग किया जाएगा, नियर के लिए, और दूर के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा, तो आप कहना सर दोज का प्रयोग किया जाएगा। अब अगर आपको ये बात समझ में आई तो इसमें एक बात और समझिए कि ये डिटरमिनस भी होते हैं। मतलब आगे हम जब एडजेक्टिव सीखेंगे तो आप सब पढ़ेंगे कि इन्हें आप डिटरमिनर भी कहते हैं। मतलब क्या, ये सभी आपके डिटरमिनस भी होते हैं, मतलब एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। मतलब ये आपके डिटरमिनस भी कहे जाते हैं। कौन कौन से, तो आप इस बात को देख लो, दिस और दैट। अगर ये डिटरमिनस है तब इनके साथ एक नाउन आएगा, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। चूंकि सिंगुलर होते हैं इस वजह से सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और दीज और दोज अगर आए तो इसके बाद भी एक नाउन आएगा। नाउन इस वजह से आएगा कि रीजन की ये डिटरमिनस है। अगर ये डिटरमिनस है तो इनके साथ ये प्लूरल डिटरमिनस कहे जाते हैं। इसी वजह से इनके साथ क्या, प्लूरल नाउन का प्रयोग कर दिया जाएगा। अब यहां पर आपने इस बात को समझा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपने इस बात को समझा कि आखिर ये कैसे सिंगुलर और कैसी ये प्लूरल। ये प्रोनाउन भी है, डिटरमिनस भी है, मतलब एडजेक्टिव भी है, मतलब दोनों है।
एक प्रोनाउन भी है और एक डिटरमिनस भी है। अगर ये डिटरमिनस है तो आप कहना सर इसके साथ क्या आएगा, एक नाउन आएगा। अगर दिस और दैट है तो सिंगुलर नाउन, दीज और दोज है तो क्या प्लूरल नाउन आएगा। अब अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो अब सवाल इसमें देखिएगा कैसे आपके एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल हमने लिख दिया कि आई वॉज साई इन डैश डेज। अब यहां पर थोड़ा सा समझो कि अगर हमने डेज वर्ड लिखा हुआ है, डेज वर्ड लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा गया है कि अगर डेज वर्ड यहां पर लिखा गया है तो आई वॉज साई इन डैश डेज। अगर डेज वर्ड यहां पर लिखा गया है तो डेफिनेट है कि इसके पहले जो आएगा वो डिटर्मिनर होगा, क्योंकि डेज वर्ड तो एक नाउन होगा। डेज वर्ड एक क्या होगा, नाउन होगा। इस वर्ड के पहले जो आएगा वो क्या कह दिया जाएगा, डिटर्मिनर कह दिया जाएगा। अब वो डिटर्मिनर सिंगुलर नहीं, वो प्लूरल होगा, यानी या तो दीज या तो दोज। अब यहां पर हम समझे, हमने कहा आई वॉज साई, मैं साई था, इन डैश डेज, यानी क्या, मैं उन दिनों साई था। अब यहां पर क्या लगाया गया, वॉज। अगर ये वॉज लगाया गया है तो डेफिनेट है कि डिस्टेंट की, लॉन्ग डिस्टेंट की बात कर रहे हैं, कि मतलब आज नहीं, मैं बहुत पहले साई था, मैं बहुत पहले साई था, आज मैं साई नहीं हूं। तो आप ये कहिए सर इसमें क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। फिर हमने एक सवाल आपके लिए और भी दिया कि आई एम साई इन डैश डेज। अब यहां पर अगर डेज यहां पे वर्ड है, यहां पर डेज भी एक नाउन है, मतलब इससे पहले जो आएगा वो डिटर्मिनस होगा। अब वो सिंगुलर डिटर्मिनस नहीं हो सकता, या तो दीज होगा या तो दोज होगा। अब एक बात समझना कि मतलब मैं अभी वर्तमान समय में, यानी प्रेजेंट में मैं क्या हूं, साई हूं। मैं अगर प्रेजेंट में साई हूं तो आप कहना सर यहां पर क्या लगा देंगे, हम लोग दीज लगा देंगे। तो ये एज अ डिटर्मिनस यूज होता है। एक सवाल मैं और भी लिख रहा हूं, आप बताइए आंसर क्या होगा। 3rd नंबर का सवाल मैं ऊपर लिख रहा हूं। हमने सवाल लिख दिया ये कि नैना हैज अ कार एंड अ स्कूटी। नैना के पास कार और स्कूटी है। नैना कहती कि यू कैन टेक दिस, यू कैन टेक, नहीं, यू, एक मिनट, यू टेक दिस एंड आई कैन टेक दैट, आई टेक दैट। तुम इसे ले लो, मैं उसे ले लेता हूं, आई कैन टेक दैट। यहां पर आपको इस बात को समझना है, यहां पर आपको इस बात को समझना है कि कौन चीज किसके लिए प्रयोग किया गया। तो हमने कहा नैना हैज अ कार एंड अ स्कूटी, मतलब नैना के पास कार और स्कूटी दोनों है। और ये है कि यू टेक दिस, तुम इसे ले लो, मैं उसे ले लेता हूं। नैना के पास कार और स्कूटी दोनों है। नैना कहती है कि तुम इसे ले लो, मैं उसे ले लेता हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको मैं क्या दे रहा हूं, कार या स्कूटी। तो आप ये कहिएगा कि सर अगर हम बात करें दिस की और दैट की, तो यहां पर दिस और दैट एज अ प्रोनाउन है, कोई डिटर्मिनस तो है नहीं, क्योंकि इनके बाद नाउन है नहीं। अगर नाउन नहीं है तो मतलब ये क्या है, प्रोनाउन है। अब दिस नियर के लिए और दैट डिस्टेंट के लिए, अगर दिस नियर के लिए होगा, दैट डिस्टेंट के लिए होगा, तो आप ये कहेंगे कि सर अगर दिस ये नियर के लिए है तो आप ये बताएं कार नियर है या स्कूटी नियर है। तो आप कहना सर यहां पर नियर क्या है, स्कूटी है। दिस से नियर क्या है, स्कूटी है। तो दिस यूज किया गया स्कूटी के लिए, और दैट जो यूज किया जा रहा है वो किसके लिए किया जाएगा। तो आप कहना सर दैट जो यूज किया जा रहा है वो किसके लिए, कार के लिए। तो आप ये कह लेना कि दैट कार के लिए है और दिस किसके लिए है, स्कूटी के लिए। तो यानी नियर के लिए दिस और डिस्टेंट के लिए क्या लगा लेना, दैट लगा लेना। तो नियर के लिए दिस और डिस्टेंट के लिए क्या लगा लेना, दैट लगा लेना। तो हमने कहा नैना के पास कार और स्कूटी दोनों है। नैना कहती यू टेक दिस, तुम इसे ले लो, मैं उसे ले लेता हूं। मैं आपको जो दे रहा हूं वो क्या दे रहा हूं, यू टेक दिस, मैं आपको स्कूटी दे रहा हूं। मैं, नैना क्या ले रही है, नैना खुद कार ले रही है। ये बात कैसे समझ में आई, अगेन देख लो कि दिस क्या होगा, नियर के लिए, और दैट क्या होगा, डिस्टेंट के लिए। अगर हमने ये कहा कि कार और स्कूटी में नियर क्या है, अगर हमने कहा कार और स्कूटी में नियर क्या है, तो आप कह दीजिए सर
नियर तो स्कूटी है, मतलब मैं आपको स्कूटी दे रहा हूं, और नैना खुद क्या ले रही है, कार ले रही है। नैना खुद क्या ले रही है, कार ले रही है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप करके आप जल्दी से बता दीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ये सवाल पूछे जाते हैं, बाकी अभी एक बेसिक लेवल है, एडवांस लेवल हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। मतलब ये कि कल बेसिक लेवल और चलेगा, फिर इसके बाद क्या होगा, एडवांस लेवल होगा। कल बेसिक लेवल और होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, आपका एडवांस लेवल होगा। आप इसे नोट कर ले, और आज के लिए केवल इतना ही रहेगा। कल अगेन मिलते हैं हम लोग कितने बजे, 7 PM पर। 7 PM पर डेली आपकी क्लास चलेगी, 7 PM पर आपकी डेली क्लास चलेगी। तो कल अगेन हम लोग मिलते हैं कितने बजे, 7 PM पर। आज थोड़ा सा नेटवर्क भी वीक लग रहा है मुझे, क्योंकि आज पानी का प्रभाव कुछ ज्यादा रहा है, तो इस वजह से नेटवर्क थोड़ा सा वीक लग रहा है। तो आप इस बात को नोट कर लें, और कल अगेन हम लोग कितने बजे मिलेंगे, 7 PM पर मिलेंगे, ठीक है ना। ओके, बाय बाय एवरीवन, और कल अगेन मिलते हैं 7 PM पर।